नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष जो लेकर आया हूं वह राशियों से संबंधित है। और 2025 में 6 भाग्यशाली राशियों की विवाह होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति जो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो भ्रमण करेंगे वृषभ राशि में, इसकी वजह से 14 मई से पहले 2025 में इन 6 भाग्यशाली राशियों की शादी होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। अभी से रिश्तों की तैयारी शुरू कर दें। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और यह गोचर के हिसाब से मैं जो बता रहा हूं, उसके दृष्टिकोण से जो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे, गोचर करेंगे, उससे इन 6 भाग्यशाली राशियों की विवाह होके रहेगी। रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और इनके ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे कि इनका विवाह होना लगभग तय है। प्रिय दर्शकों, जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाता है, शनि राहु केतु सप्तमेश अगर पीड़ित हो जाता है, तो आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी विवाह में बाधाएं आती हैं, बहुत सारे अड़चन आते हैं। अगर शनि आकर बैठ गया और शनि की दृष्टि पड़ जाती है सप्तम भाव पर, तो यह देखा गया है कि सप्तम भाव में जब क्रूर ग्रह कोई आके बैठ जाते हैं, राहु केतु क्रूर ग्रह आकर बैठ जाते हैं, तो आप लाख प्रयास करते हैं, गार्जियंस बहुत सारे माता पिता प्रयास करते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। उनका उम्र लगातार बढ़ते चला जाता है। वो 25 के हो जाते हैं, 30 के, 40 के, 45 के भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसी दृष्टि की वजह से, क्रूर ग्रहों की दृष्टि की वजह से सप्तमेश अगर पीड़ित हो जाता है, तो बाधाएं आती हैं, अड़चने आती हैं, लेकिन कोई भी शादी का रिश्ता नहीं आ पाता। आता भी है तो शादी में वह कन्वर्ट नहीं हो पाता। प्रिय दर्शकों, कोई भी रिश्ता जब शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो गार्जियन चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ, जो 2025 में 6 राशियों का लगभग तय हो चुका है कि उनका विवाह अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, यह गोचर के हिसाब से मैं यह आपको सटीक कैलकुलेशन के साथ, 100% कैलकुलेशन के साथ मैं यह चंद्र राशि से, याद रखें, यह जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं वह मून साइन यानी चंद्र राशि से, यानी जो जन्म की राशि होती है उससे मैं यह आपको बता रहा हूं। यह कैलकुलेशन तभी सटीक होगा जब अपने चंद्र राशि से आप देखेंगे। अदरवाइज पुकार के नाम से भी आप देख सकते हैं। अगर जिनके चंद्र राशि जिनकी मालूम ना हो तो पुकार के नाम से भी देख सकते हैं। लेकिन ज्यादा यह जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, यह मून साइन से ही बता रहा हूं। चंद्र राशि से अगर आप देखेंगे तो ये 100% कैलकुलेशन सटीक होगा। तो प्रिय दर्शकों, साल 2025 14 मई से पहले, यह जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं 14 मई से पहले का जानकारी दे रहा हूं कि वर्ष 2025 में 14 मई से पहले किन किन भाग्यशाली राशियों की विवाह होगी। यानी 6 राशियों का मैं बताने जा रहा हूं। कुछ ही पलों में मैं बताऊंगा कि वे भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं, जिनकी इस बार 2025 में 14 मई से पहले उनके भाग्य का उदय होगा। गत बहुत वर्षों से आप प्रयास कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन आप चिंता न करें, उन 6 राशियों का नाम मैं अभी कुछ ही पलों में आपको बताने वाला हूं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर के हिसाब से जो वृषभ राशि में अभी गोचर करेंगे, तो इससे 6 भाग्यशाली राशियों के भाग्य का फैसला होगा और 6 राशियों का विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह गोचर के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इन 6 भाग्यशाली राशियों का विवाह 14 मई 2025 से पहले होगा। प्रिय दर्शकों, यह जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, यह इन 6 राशियों का विवाह तभी संभव है अगर इनके कुंडली में अगर कोई मेजर दोष न हो। अगर मान लीजिए कि आपका सप्तमेश पीड़ित है या कोई क्रूर ग्रह आकर बैठा हुआ है, शनि राहु केतु, उस अवस्था में अगर आपकी अच्छी कुंडली नहीं है, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, आपकी कुंडली में मेजर दोष है, तो उस कंडीशन में आपका योग बनने के बाद भी विवाह का योग तो बनेगा लेकिन विवाह नहीं होगी। अगर आपकी अच्छी कुंडली है, कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा हुआ है, सप्तमेश पीड़ित न हो,
अगर आपकी कुंडली में किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि चल रही है या दशा चल रही है, तो उस कंडीशंस में आपका विवाह होना लगभग तय है। अगर कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ गया है, तो योग बनने के बाद भी उनका विवाह नहीं होगा। लेकिन अगर बड़ा से बड़ा कोई अगर दोष न हो, याद रखें, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, मांगलिक दोष या नजर दोष या ग्रहण दोष या जो है गुरु चंडाल दोष या ऐसे ऐसे बड़े जो दोष होते हैं, अगर आपकी कुंडली में अगर नहीं है, तो उस कंडीशंस में विवाह होना लगभग तय है। लेकिन अगर ये सब ग्रह जो भी दिक्कत आ रही है आपके कुंडली में, अगर कोई बड़ा दोष है जो मैंने दोष बताया, ये सब दोष अगर होंगे तो उस कंडीशंस में विवाह नहीं हो पाएगा। क्योंकि योग बनने के बाद भी बड़ा से बड़ा जो दोष अगर आपकी कुंडली में, शर्त यही है कि अगर दोष ना हो, अगर आपकी अच्छी कुंडली है, तो उस कंडीशंस में मेरे कहने का मतलब आपका विवाह होना इन 6 राशियों का तय है। अदरवाइज अगर दोष होगा तो उस कंडीशंस में आप कहेंगे इन 6 राशियों को तब विवाह, मतलब योग आपने बोला था नहीं हुआ, लेकिन उस कंडीशन में अगर ग्रह दोष होंगे तो विवाह नहीं होगा। बड़ा से बड़ा अगर दोष न हो, आपकी अच्छी कुंडली, मेरे कहने का मतलब कि आपकी अच्छी कुंडली है, तो उस कंडीशंस में आपका विवाह अवश्य होगा। और यह जो कैलकुलेशन में बता रहा हूं, चंद्र राशि से बता रहा हूं। अगर चंद्र राशि से आप देखेंगे तो यह बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर आप किसी की चंद्र राशि मालूम नहीं है, पुकार के नाम से भी देखेंगे तो वो भी लगभग सही होगा। लेकिन अगर आप चंद्र राशि से देखेंगे तभी यह कैलकुलेशन 100% सटीक माना जाएगा। तभी यह मेरा जो कथन है कि इन 6 राशियों का विवाह होगा तो ही उनका होगा। अगर ग्रह दोष, कोई मेजर कुंडली में दोष ना हो, आपकी अच्छी कुंडली है, तो जरूर जो है आपका विवाह होगा। अगर दोष होंगे, बड़े बड़े दोष होंगे कुंडली में, तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। तभी देखा जा सकता है कि आपकी अच्छी कुंडली है कि आपकी अच्छी कुंडली नहीं है, दोष वाली कुंडली है। तो उस कंडीशंस में दोष वाली कुंडली में विवाह होने का जो समय जो है वो दूसरा होगा। अगर दोष नहीं होंगे तो विवाह होगा। अगर कोई दोष नहीं है, अच्छी कुंडली है आपकी, तो उस कंडीशंस में ही आपका विवाह होना तय है। तो प्रिय दर्शकों, यह चंद्र राशि से मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। और आप हमारे चैनल में, मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल में आप अगर नए नए हैं, प्रथम बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को मैरिज से रिलेटेड जानकारियां हासिल करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे कि आप पुण्य के भागी बनेंगे। और जब भी कभी हमारे इस वीडियो को आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आसानी से वह प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, साल 2025 में 14 मई से पहले देवगुरु बृहस्पति जो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो भ्रमण करेंगे वृषभ राशि में, तो इन 6 राशियों का विवाह अवश्य होगा। यानी देवगुरु बृहस्पति जो भ्रमण कर रहे हैं वह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से 14 मई 2025 से पहले इन 6 राशियों का विवाह अवश्य होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो प्रिय दर्शकों, मैं कुछ ही पलों में उन राशियों का नाम बताऊंगा। तो फिर से मैं एक बात कर लेना चाहता हूं कि यह देवगुरु बृहस्पति के गोचर के हिसाब से मैं यह कैलकुलेशन बता रहा हूं। 100% आप अगर चंद्र साइन यानी चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं, मून साइन से देख रहे हैं तब, और आपकी जन्म की जो राशि है उससे देख रहे हैं, मून साइन से देख रहे हैं, चंद्र राशि से देख रहे हैं, तभी यह कैलकुलेशन 100% सटीक होगा। यानी इन 6 राशियों का नाम अब मैं बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, कौन कौन सी राशियां हैं? तो प्रथम राशि है वृषभ राशि। तो प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो परिणाम स्वरूप ऐसा होगा कि वृषभ राशि का तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। साल 2025 में इनके विवाह का शुभ योग बन रहा है। आपकी अगर अच्छी कुंडली हो, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास रत्न हैं, तभी आपका होगा। अगर प्रयास भी आप नहीं करते हैं प्रिय दर्शकों, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो भी योग बनने के बाद भी आपका विवाह नहीं होगा। क्योंकि आपकी उम्र हो गई है, शादी की उम्र हो गई है, लेकिन माता पिता प्रयास नहीं कर रहे, आप भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, स्वयं अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं, माता पिता प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी शादी नहीं होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 14 मई 2025 से पहले हम कहेंगे कि माता पिता जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, क्योंकि वृषभ राशि के शादी का बेहतरीन समय आ गया है। आप अगर प्रयास करेंगे तो आपके बच्चे जो इतने दिनों से प्रयास रत्न थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार जरूर होगा। बृहस्पति जो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं,
तो आपको विवाह का योग मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा योग बन रहा है, आपका विवाह अवश्य होगा। तो वृषभ राशि, आप चिंता न करें, जो भी जातक जातिकाएं हैं आपका विवाह अवश्य होगा। दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। साल 2025 में 14 मई से पहले वृश्चिक राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके भी विवाह का देवगुरु बृहस्पति जैसे वृषभ राशि में जो गोचर करेंगे, इससे इनके भी विवाह का एक शुभ योग बन रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं, आप चिंता न करें, आप प्रयासरत न रहें। अगर कहीं बात चल रही है, कहीं से पहले बात चल रही है, तो उसे जरूर प्रयास करें, आपका विवाह अवश्य होगा। तो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं, आपके विवाह का एक उत्तम समय आ गया है, प्रबल योग बनने वाला है, आप जरूर प्रयास करें, आपका विवाह जरूर होगा। तीसरी राशि है कर्क राशि। 14 मई 2025 से पहले कर्क राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, आप प्रयास अगर करेंगे, प्रयासरत रहेंगे, आपकी अगर अच्छी कुंडली हो, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में अगर मेजर कोई काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, गुरु चंडाल दोष, ग्रहण दोष या नजर दोष न हो, आपकी अच्छी कुंडली है, तो उस कंडीशंस में जो ये 6 राशियां मैं बताऊंगा, जो अभी तक बताने जा रहा हूं, उनका अवश्य विवाह होगा। और कर्क राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, आपकी कुंडली में अगर मेजर कोई समस्या न हो, कोई दोष न हो, तो आपका विवाह कर्क राशि वालों जरूर होगा। चौथी राशि है मीन राशि। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के विवाह का यह बहुत ही सफल योग बनने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में 14 मई से पहले आपको एक अच्छा परिणाम मिलने वाला है। 14 मई 2025 से पहले माता पिता अगर प्रयास करेंगे, 14 मई 2025 से पहले, तो इनका विवाह मीन राशि वालों जरूर होगा। क्योंकि गत कई वर्षों से आप प्रयास तो कर रहे थे, माता पिता निराश हो चुके थे, लेकिन शुभ घड़ी नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपकी जंजीर की बेड़ियां खुलने वाली है, और आप चिंता न करें। मीन राशि के जातक जातिकाएं, वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं, वो शुभ दृष्टि लेके आए हैं, तो इसमें मीन राशि का भी विवाह होना लगभग तय है। पांचवी राशि है कन्या राशि। प्रिय दर्शकों, लड़के लड़कियां जो कन्या राशि के हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, माता पिता भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनका प्रयास सफलता में, विवाह में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब चिंता न करें, चिंता की बेड़ियां खुलने वाली हैं, और कन्या राशि, आप जो भी जातक जातिकाएं हैं, आपके विवाह का एक सफल योग बन रहा है। आपका विवाह देवगुरु बृहस्पति के गोचर करने से वृषभ राशि में 14 मई 2025 से पहले अगर आप प्रयास करेंगे तो अवश्य होगा। छठी और अंतिम राशि है मकर राशि। 14 मई 2025 से पहले अगर माता पिता प्रयास करेंगे, प्रयासरत, कुंडली में कोई मेजर दोष न हो, आपकी अच्छी कुंडली हो, तो मकर राशि वालों आपका विवाह अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, जो छह राशियां हैं जो मैंने अभी बताया आपको, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कन्या राशि और मकर राशि, अगर देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के हिसाब से मैंने बताया, चंद्र राशि से आप देखेंगे तो ये सटीक कैलकुलेशन होगा। अगर आपकी कुंडली में कोई मेजर दोष न हो, तो वैसे कंडीशंस में मैंने बताया है कि 14 मई 2025 से पहले अगर प्रयासरत आप रहेंगे, तो आप ज्यादा प्रयास करें। माता पिता को मैं कहना चाहूंगा, प्रयास करें, बच्चे भी प्रयास करें, तो 14 मई 2025 से पहले आपका विवाह अवश्य होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। जो भी मैंने 6 राशियां बताया, इनका विवाह अवश्य होगा। अगर जो बोलते हुए नाम से भी देखना चाहें, जिनका की चंद्र राशि नहीं मालूम है, तो वो भी देख सकते हैं, उनका भी विवाह अवश्य होगा। दर्शकों, जो मैंने बताया, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, तो ये 6 राशियां था, इनका तो विवाह होना लगभग 100% तय है। 14 मई 2025 से पहले अवश्य होगा। लेकिन जो बची हुई 6 राशियां हैं, क्या उनका विवाह नहीं होगा? उनका विवाह भी होगा। अगर उनकी कुंडली में कोई मेजर दोष न हो, उनकी अच्छी कुंडली हो, या फिर सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या देवगुरु बृहस्पति या शुक्र की या किसी अच्छे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो उनका भी शुभ विवाह अवश्य होगा। अगर आप प्रयासरत हैं, कोई बड़ा जो दोष ना हो उनकी कुंडली में, और अगर हाँ आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं विश्लेषण, आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली का विश्लेषण करके बता दूंगा। आप अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी,
किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड सारे प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा। आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। मैं बता दूंगा कि उनकी कुंडली में अगर कोई मेजर दोष भी हो, उसका उपाय बता दूंगा और आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नए राशियों के साथ, फिर से वापस आऊंगा राशियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।